बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। इसलिए बालाजी से दोनों हाथ उठा के मुझे दे दो, जो माला गौरा जी ने फेरी, जो माला गौरा जी ने फेरी, गौरा जी ने फेरी, अम्बा जी ने फेरी। गौरा जी ने फेरी, अम्बा जी ने फेरी। उस माला का प्रभाव क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? उन्हें मिल गया उन्हें मिल गया वो डमरू वाला, मुझे दे दो, उन्हें मिल गया वो डमरू वाला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। अब बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा करके वृंदावन बिहारी लाल की एक और हैं जिनके पास ये माला थी, पूछो कौन? उठाओ दोनों हाथ। जो माला सबरी जी ने फेरी, 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 सबरी जी ने फेरी, सबरी जी ने फेरी, सबरी जी ने फेरी, सबरी जी ने फेरी। जो सबरी माता ने माला फेरी, हे ठाकुर जी हमको भी वो माला दे दो। और उनकी माला का प्रभाव क्या हुआ? पूछो, अरे पूछो, अरे जोर से तो पूछो। झूठे बेरों को झूठे बेरों को, झूठे बेरों को, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, ओ दे दो, हाँ दे दो, हाँ दे दो, हम दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, जिससे मिल जाए हमको गोपाला, से मिल जाए हमको वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो। माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। अच्छा ये माला और किसी के पास थी? पूछो थी? अरे जोर से तो पूछो, थी? पूछो किसके पास? कौन सी माला? जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, हनुमान जी ने फेरी, मेरे बालाजी ने फेरी, मेरे बालाजी ने फेरी, मेरे बालाजी ने फेरी। उनकी माला के फेरने का क्या असर हुआ? क्या असर हुआ? पूछो तो, अरे जोर से पूछो।
देखो लंका को, देखो लंका को, हाँ जी लंका को, ए जी लंका को, ओ जी लंका को। देखो लंका को पल में जला डाला, पावन सीताराम, रघुपति राम पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। दया करो अब दया निधान, जय सिया राम, जय सिया राम। दया करो कृपा निधान, जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, दे दो वो माला। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो वो माला। मुझे दे दो, दे दो वो माला। दे दो, दे दो, दे दो वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। 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 मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली वो माला। वृंदावन बिहारी बोलो बागेश्वर धाम की, आज के आनंद की बैठ जाओ। हरे हरे महादेव। मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। नारद जी बोले व्यास जी, बाद में भगवान ने हमको वीणा दी। अंततो गत्वा व्यास जी के हृदय में भागवत जी के श्लोक प्रकट हुए और एक एक करके 18,000 श्लोकों की संहिता की रचना कर दी। उसी संहिता का नाम भागवत महापुराण है। बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी की ऐसी रचना हुई, व्यास जी के हृदय में भगवान के श्लोक प्रकट भये। उन्होंने रचना की, बाद में विचार किया, लिख तो गई, प्रचार कौन करेगा? ये भी एक विचार है, प्रचार कौन करेगा? इनको अपना ही बेटा याद आ गया, सुखदेव जी।
जो बाल्यकाल में ही चले गए थे। तो ये बड़े निराकार ब्रह्म के साधक थे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु बास असेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। तो अंततो गत्वा निराकार ब्रह्म की याद साधना करने वाले सुखदेव जी को सुंदर सुंदर श्लोक व्यास जी के शिष्यों ने सुनाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। आहा, पहले तो सुनाया भगवान सुंदर कितने हैं। बोले सुंदरता की मत पूछो, बरहा पीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भाषा कनक कपसम भैजयंतिम चमालाम, रंध्रान वेणोरधर सुदेहा पूर्यन गोप वृंदे वृंदान्यम सुपद्रमणम प्राप सदगीत कीर्ति। भगवान बड़े सुंदर हैं, लेकिन किसी ने कहा कि सुखदेव जी ने कहा कि सुंदर तो हो पर स्वभाव खराब हो, तो सुंदरता किस काम की। भाई कई लोग अच्छे तो दिखते हैं पर होते नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ये सुंदर हैं भी, स्वभाव भी सुंदर है। बोले कितना सुंदर स्वभाव है। बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना मौसी भगवान को मारने के उद्देश्य से आई है, कालकूट नामक विष लगाकर। पर धन्य है भगवान, स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते करते ठाकुर जी उनके प्राणों को खींचने लगे, मौसी जी के। और जहां मौसी जी के प्राण पखेरु उड़े, सोई जो है मौसी जी का हो गया गोविंदाय। पूतना मौसी का नमो नमः सियावर रामचंद्र की। मौसी जी चली गई, पूतना मौसी। और जैसे ही मरी तो भगवान बोले देखो, भले ही मारने के उद्देश्य से आई पर कैसी भी थी तो हमारी माता जी जैसी। बोले क्यों? ठाकुर जी बोले जो काम हमारी माता जी ने किया वही काम मौसी जी ने किया है। स्तनपान कराने का काम माता जी ने करवाया, वही मौसी जी ने किया। तो भले ही मारने के उद्देश्य से आई, पर जो गति हमारी माता जी की होगी वही पूतना मौसी जी की होगी। बोले वाह, कितना गजब का स्वभाव है। अच्छा विचार करो, हम लोगों को कोई मारने आए तो हम उनको मौसी जी बनाएंगे? हैं? डंडा लेकर के दौड़ेंगे। पर धन्य है भगवान, भगवान के स्वभाव का क्या कहना। तो सुखदेव जी बोले वाह, कोई इतना सुंदर स्वभाव, तब तो हम इनके बारे में और जानेंगे। तो चेले बोले हमें तो 2 ही श्लोक आते, हमारे गुरु जी को तो 18,000 श्लोक आते। तो भागवत जी के बारे में कहा जाता है कि व्यास जी ने तो जलेबी बनाई, पर जलेबी तब तक मीठी नहीं लगती है जब तक चाशनी में न डाली जाए। तो व्यास जी ने बनाई जलेबी और सुखदेव जी ने डाली चाशनी, दोनों को मिलाकर भागवत जी मीठी की मीठी हो गई है। हाँ, फिर सुखदेव जी महाराज व्यास जी की शरण में आए। व्यास जी भी भागवत जी को देखकर बोले वाह, जो पुत्र हमारा जन्म लेते ही भाग गया था, धन्य है भागवत जी, उसको हमारे पास बिना खोजे ही बुलवा दिया। ये भागवत की महिमा है कि जो तुमसे भाग जाए, यदि तुम भागवत जी की शरण में आ जाओगे तो भागी हुई चीज खोजती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी। ये महिमा है भागवत जी की। व्यास जी बोले वाह, अंततो गत्वा बढ़िया जो है। सुखदेव जी ने कथा को श्रवण किया, 18,000 श्लोकों को हृदयंगम किया। और भागवत जी में आगे परीक्षित जी का जन्म है। महाभारत के युद्ध में भीम की विशालकाय गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और अश्वत्थामा का मान मर्दन हुआ। अश्वत्थामा के मान मर्दन के बाद में आगे की कथा कहती है श्रीमद् भागवत में कि अश्वत्थामा का मान मर्दन भगवान ने क्यों किया। इस पर थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, फिर बाद में विश्राम करते हैं। इसी बात को कह के विश्राम करते हैं। आहा, विशाल युद्ध हुआ महाभारत का। उस विराट युद्ध में भीम ने अपना वज्र लिया मुगदर और दुर्योधन की जांघ पर मारा। गिर पड़ा, रोने लगा, सोचा मर जाएगा, कुछ घंटे का ही मेहमान है, चलो। युद्ध पांडव जीत गए। गोपाल जी, कौरव 100 थे, 1 नहीं बचे। पांडव 5 थे, 1 नहीं मरे। क्यों? बात सीधी सी है, यदि तुम्हारे साथ भगवान होगा
तो कितनी भी भीड़ तुम्हारा मुकाबला कर रही हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। हाँ, विपक्ष में चाहे कितनी भीड़ हो, भगवान भर तुम्हारे साथ हो। और भगवान तुम्हारे विरोध में हो जाए तो चाहे जो तुम्हारे साथ हो, कोई साथ नहीं देगा, सब खत्म हो जाएगा। किसी और का उदाहरण, ये तो महाभारत का है, अब हमारा सुनो खुद का। दुनिया की, भारत की कई संस्थाएं हमारे खिलाफ लगी रहती, वीडियो डालेंगी, नारेबाजी करेंगी, पोस्ट डालेंगी। अच्छा, पहले भी जब धर्म का काम होता था तो राक्षस हड्डी डालते थे यज्ञ में। अब आजकल राक्षसों का रूप बदल गया, पहले हड्डी डालते थे, आजकल पोस्ट डालते है, वही तरीका बदल गया है। तरीका, ये हमारा मानना है ऐसा, किसी को बुरा लगे तो ठटरी भरा है, अपना क्या। तो अब देखो, दुनिया की कई संस्थाएं लगे रहते पीछे, बाबा ऐसा। अभी हम हैदराबाद गए, अभी 3 दिन पहले ही कथा थी, और हैदराबाद में वो हनुमान जी का जलवा खिंचा, 1.5-2 लाख लोग हैदराबाद में कथा सुनने आए। इनके पास टीवी में यदि हैदराबाद वाला होगा तो ये तुम्हें दिखाएंगे, मोबाइल पे तो है ही है। ऐसा हैदराबाद का नजारा, 5 पंडाल लगाए गए कथा के लिए, और 5 फुल हैदराबाद में। जब हम वहां गए तो हमें कई लोगों ने समझाया ऐसा है वैसा है, तो वहां एक जगह है 4 मीनार भाग लक्ष्मी, तो वहां 90-95% रहते हैं, समझ गए, रहते हैं। तो हमको प्रशासन के लोग और हमारी टीम के लोग आए कि आप वहां ना जाना। हमने कहा हम आए ही हैं वहां जाने के लिए। और आप कह रहे वहां ना जाना, बड़ा गजब हो गया ये तो। हमने कहा कि आप व्यवस्था बनाओ जैसी बन सके, वरना एक बात हम कहें। बोले कहो। हमने कहा बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, फिर सोचना क्या है, जो होगा सो देखा जाएगा, चलते। तो वहां एक बहुत अच्छे पत्रकार आके बैठे हमारे पास, हमसे बोले कि आपके खिलाफ ये बोल रहे, वो बोल रहे, फलाना ऐसा कह रहा, ढिमाका ऐसा कह रहा, ढिमका ऐसा कह रहा। हमने कहा सुनो, हमारे बारे में तुम गैरों के पास जाओगे तो मुझको ही गुनहगार पाओगे, और हमारे बारे में तुम हमसे सुनकर जाओगे तो दीवाने होकर के जाओगे। हाँ, ये देखो टीवी पे नजारा, ये जो दिखा रहा, ये हैदराबाद का नजारा, अभी 3 दिन पहले का ये हाल था। पूरा हैदराबाद की सड़कें जाम थी, लोग सिर्फ खड़े माइक पे आवाज सुन रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे बेचारे, इतनी भीड़ थी। तो दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं पीछे पड़ी रहती, हमारे बयानबाजी करती, धमकियां देते, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे ठटरी के बरे, तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? हमारे बालाजी का राज है। इस बात को कह के हम इतना कहना चाह रहे हैं, जो तुम्हारे पास हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि जब तक इनकी निगाह सीधी है, दुनिया भले ही टेढ़ी हो जाए पर कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जिस दिन इनकी निगाह टेढ़ी हो गई बालाजी की, कितने भी लोग हमारे सपोर्ट में लगे रहे हैं, उनसे ही रामलीला सी बिखर जाएगी। हाँ हाँ, ये भी पक्का है, ये भी गारंटी। कुछ नहीं, एक कांड हुआ नहीं कि बाबा जी खत्म, एक लफड़ा हुआ नहीं कि बाबा जी खत्म। और श्रद्धा भी इतनी कमजोर होती है लोगों की कि लोगों को यदि कह दिया जाए कि गुरुजी पीते पकड़े गए, चाय ना बोला जाए। फिर से सुनना, गुरुजी पीते पकड़े गए और चाय साइलेंस कर दिया जाए, तो पता है 2-4 क्या कहेंगे? उनकी आंखें हमें पहले ही लाल दिखती थी। आओ आओ आओ। और तब तक दूसरा तो ये कहेगा, तभी आज हमने गाड़ी में गिरते देखा। अरे ठटरी के बरे, चाय की बात हो रही है तो जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो मुर्दाबाद के लगाने लगेंगे। हमें इतना पक्का पता है, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, हमें पता है
कि जिस दिन हमारे पंडाल के सामने दूसरा बाबा बैठ जाए और कह दे कि हम 30 मिनट में तुम्हें ठीक कर देंगे, पूरा पंडाल खाली ना हो जाए, 2 4 10 चेले छोड़कर, तो हमारा नाम बदल देना। आओ आओ आओ, गारंटी है, ये पक्का है। इस संसार में जब तक भगवान साथ है, सब साथ है, और जिस दिन इन्होंने पीठ कर ली कोई साथ नहीं। इसलिए कौरव 100 थे, एक नहीं बचे, पांडव 5 थे, एक नहीं मरे, क्योंकि भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थे। अब समझ आ गई बात? इसलिए तुम दुनिया को अपने पक्ष में करने के चक्कर में मत रहो, भगवान को अपने पक्ष में करने के चक्कर में रहो। हमारी एक आदत है, बहुत लोग हमारे लिए कहते हैं इसका जवाब दो बाबा, उसका जवाब दो, ये बताओ वो बताओ। हम कहते रहते चिल्लाते रहो, तुम्हें बताने से क्या हो जाएगा, और एक बात का जवाब दे दो तो वो 2 बातें और पूछते। अब इसी में लगे रहो कि फलाने ने ये कह दिया, आप क्या कहना चाहो। हम कहते हैं ऐसा क्यों कहा, तब तक वो कहता है तो फिर आ जाता है हाँ, अब आपके लिए फिर से कहा, क्या कहा है, हाँ ये कहा, अच्छा ये कहा है, अरे इसी में फंसे रहो, भजन करने आए हैं, वो क्या कह रहा है वो क्या। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे हैं, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे। दुनिया क्या कहती इस चक्कर में मत पड़ो। हम अपने चेलों से भी कहेंगे तुम भी सुनो कान खोलकर, हमारे बारे में 50 बातें चलेंगी और चलती रहेंगी, क्योंकि हमने उनकी दुकानें बंद करवा दी जो जातिवाद के नाम पर भी रोटियां सेकते थे। हमने हली उल्लाह वालों की दुकानें बंद करवा दी जो भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराते थे। अब वो चुप थोड़ी बैठेंगे, चुप बैठेंगे क्या, उनका जो बस चलेगा सो वो करेंगे। हमें जब भी हमसे गलती हो जाएगी हम